मिल्की वे आकाशगंगा अरबों तारों से बनी एक विशाल सर्पिल संरचना है। यह दृश्य आकाशगंगा के आकार और पैमाने को स्थापित करता है। आकाशगंगा में तारे गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं और एक सामान्य केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। मिल्की वे आकाशगंगा ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत आकाशगंगाओं में से एक है। मिल्की वे आकाशगंगा में सर्पिल भुजाएं होती हैं जो केंद्र से बाहर की ओर फैली होती हैं। आकाशगंगा के केंद्र में एक केंद्रीय उभार होता है जिसमें तारों की उच्च सांद्रता होती है। मिल्की वे आकाशगंगा एक प्रभामंडल से घिरी हुई है जिसमें पुराने तारे और गोलाकार गुच्छे होते हैं। सर्पिल भुजाएं, केंद्रीय उभार और प्रभामंडल आकाशगंगा के मुख्य घटक हैं। आकाशगंगा की संरचना को समझना खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक है। सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा के भीतर स्थित है। यह आकाशगंगा के केंद्र से एक महत्वपूर्ण दूरी पर स्थित है। यह दृश्य हमारे सौर मंडल के संदर्भ को स्थापित करता है। मिल्की वे आकाशगंगा में सौर मंडल की स्थिति। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक विशाल तारा है। सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल के सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में रखता है। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करता है। सूर्य की सतह पर होने वाली सौर ज्वालाएं अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करती हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना में मुख्य रूप से कोर, विकिरण क्षेत्र और संवहन क्षेत्र शामिल हैं। कोर सूर्य का सबसे गर्म भाग है जहां परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं होती हैं। विकिरण क्षेत्र में ऊर्जा विकिरण के माध्यम से कोर से बाहर की ओर स्थानांतरित होती है। संवहन क्षेत्र में गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है और ठंडा प्लाज्मा नीचे गिरता है जिससे ऊर्जा का संवहन होता है। सूर्य की प्रत्येक परत का अपना विशिष्ट कार्य है जो सूर्य की समग्र ऊर्जा उत्पादन और संरचना में योगदान करता है। सूर्य की आंतरिक संरचना को समझना तारों के विकास और व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा में प्रकाश और गर्मी शामिल है। यह ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य की ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों को बढ़ने में मदद करती है। सूर्य की गर्मी पृथ्वी के मौसम और जलवायु को नियंत्रित करती है। सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए एक सतत और नवीकरणीय स्रोत है। सौर मंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रहों का क्रम सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार निर्धारित होता है। प्रत्येक ग्रह का आकार और द्रव्यमान भिन्न होता है जो उसकी विशेषताओं को प्रभावित करता है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है जो प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है जिसमें विभिन्न आकार और आकार के चट्टानी पिंड हैं। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चट्टानी संरचनाओं द्वारा विशेषता है। बुध सूर्य के सबसे निकटतम एक पतला वातावरण और एक अत्यधिक परिवर्तनशील सतह तापमान प्रदर्शित करता है। शुक्र एक घने जहरीले वातावरण के साथ सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी जीवन का समर्थन करने वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह, विविध पारिस्थितिक तंत्र और प्रचुर मात्रा में पानी की विशेषता है। मंगल अपने लाल रंग के लिए जाना जाता है, एक पतला वातावरण और ध्रुवीय बर्फ की टोपियां प्रस्तुत करता है। आंतरिक ग्रहों की समझ सौर मंडल के विकास और ग्रहों की संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। पृथ्वी का एक विस्तृत दृश्य इसके महासागरों, भूमि द्रव्यमान और वातावरण को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के लिए अद्वितीय परिस्थितियां प्रदान करती है। महासागर पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग बनाते हैं और जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमि द्रव्यमान विविध पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं जो पृथ्वी के समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। बाहरी ग्रह विशेष रूप से बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैसीय संरचनाओं की विशेषता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है जो अपने विशाल आकार और विशिष्ट बादलों के बैंड के लिए जाना जाता है। शनि अपने व्यापक और शानदार वलय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है जो बर्फ और चट्टान के कणों से बनी है। यूरेनस और नेपच्यून जिन्हें बर्फ के दिग्गज के रूप में जाना जाता है,
में एक अलग रासायनिक संरचना और ठंडा तापमान होता है। बृहस्पति का महान लाल धब्बा एक विशाल तूफान है जो ग्रह के वायुमंडल में सदियों से चल रहा है। यह धब्बा पृथ्वी से भी बड़ा है, जो इसकी विशालता को दर्शाता है। धब्बे के भीतर मौसम के पैटर्न जटिल और गतिशील हैं, जो निरंतर बदलते रहते हैं। यह तूफान बृहस्पति के वायुमंडल में उच्च गति वाली हवाओं और जटिल मौसम प्रणालियों के कारण बना है। वैज्ञानिक इस धब्बे का अध्ययन करके ग्रहों के वायुमंडल और मौसम की गतिशीलता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शनि के छल्ले बर्फ और चट्टान के कणों से बने होते हैं। ये छल्ले शनि ग्रह के चारों ओर एक विस्तृत और जटिल प्रणाली बनाते हैं। छल्लों की उत्पत्ति के बारे में माना जाता है कि वे धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों या चंद्रमाओं के टूटने से बने हैं। शनि के छल्ले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण और कणों के बीच टकराव से स्थिर रहते हैं। बौने ग्रह जैसे प्लूटो सौर मंडल में छोटे बर्फीले पिंड हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, जिसमें अनियमित आकार के चट्टानी पिंड होते हैं। ये छोटे पिंड सौर मंडल के निर्माण के अवशेष हैं। बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह सौर मंडल की संरचना और इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। एक धूमकेतु सूर्य के निकट से गुजरते समय गैस और धूल छोड़ता है। धूमकेतु की संरचना में एक नाभिक, कोमा और पूंछ शामिल है। धूमकेतु का प्रक्षेप वक्र सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर इंगित करती है। सौर हवा के कारण सौर मंडल की सीमाएं, जिसमें ऊंट बादल भी शामिल है, हमारे तारे के चारों ओर विशाल विस्तार को दर्शाती हैं। ऊंट बादल सौर मंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र है, जो अरबों बर्फीले पिंडों से बना है। यह क्षेत्र सौर मंडल के चारों ओर एक विशाल गोला बनाता है, जो गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए है। सौर मंडल के बाहरी विस्तार में ऊंट बादल की उपस्थिति इसकी सीमाओं को परिभाषित करती है। मिल्की वे आकाशगंगा में पृथ्वी का स्थान ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है। सौर मंडल, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, मिल्की वे आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड की विशालता में हमारी यात्रा एक संक्षिप्त पुनरावलोकन है। यह दृश्य ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व के बारे में एक चिंतनशील दृष्टिकोण प्रदान करता है। ब्रह्मांड की विशालता और उसमें हमारी स्थिति का ज्ञान हमें विनम्र बनाता है।